हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम मॉडल्स पार्ट 3 में मॉडल्स शुड और मस्ट का अध्ययन करते हैं। लेट्स स्टार्ट। शुड मॉडल, इसके लिए 3 मूड्स हैं: सजेशन, इंस्ट्रक्शन और एडवाइस। सजेशन, इसका मतलब है सुझाव। इंस्ट्रक्शन, निर्देश। और एडवाइस, सलाह। शुड मॉडल का प्रयोग हम इन 3 मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयोग करते हैं। सजेशन, सुझाव। वी शुड हेल्प द नीडी। यहां इस वाक्य में जो अंतर्निहित मनोभाव है वह एक सुझाव है। हमें जरूरतमंद लोगों की सहायता करनी चाहिए। निर्देश, वी शुडंट वेस्ट टाइम। यहां आवश्यक नहीं कि हमेशा निर्देश नकारात्मक ही हो। यहां मैंने एक उदाहरण लिया है नेगेटिव का। वी शुडंट वेस्ट टाइम, हमें समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, एक सलाह। हम सलाह दे भी सकते हैं और सलाह मांग भी सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, व्हाट शुड आई वियर। इस वाक्य में हम सलाह, एडवाइस मांग रहे हैं। किसी एक ऐसा व्यक्ति जिससे मुखातिब हो रहे हैं, व्हाट शुड आई वियर, मुझे क्या पहनना चाहिए। हम सिर्फ पूछ नहीं सकते, जवाब भी दे सकते हैं। वह क्या दे सकते हैं? यू शुड वियर दिस टी शर्ट। जब ये सवाल पूछा गया है, सलाह मांगी गई है, तो सलाह देने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। जब कभी भी हम बड़े बुजुर्ग जो हमसे एल्डर्स हैं, वो ज़्यादातर हमसे जब भी कोई बात करते हैं, उनकी सभी बातों में जो मर्म छिपा होता है, जो मूड छिपा होता है, वह शुड मॉडल के साथ ही होता है। जहां उनके वाक्यों में जो अंतर्निहित भाव होते हैं वो सुझाव के होते हैं, निर्देश होते हैं और सलाह के होते हैं। जो भी हमारे शुभ चिंतक हैं, वो सभी जो भी हमें बातें करते हैं, जो भी हमें वे बातें कहते हैं, उन सभी में शुड जो मूड है वह अभिव्यक्त होता है। और शुड वर्ड से ही यह मूड अभिव्यक्त होता है। शुड मॉडल वर्ब से, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से। मस्ट, मस्ट मॉडल 3 मुख्य मनोभावों को अभिव्यक्त करता है। वह है मोरल ड्यूटी, कंपल्सन और ऑब्लिगेशन। मोरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य। कंपल्शन, अनिवार्यता। और ऑब्लिगेशन, बाध्यता। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही इज वाउंडेड। वाउंडेड मीन्स घायल है, इंजर्ड है। वी must take him to the hospital. इस वाक्य में हमारा नैतिक कर्तव्य, यह जो मूड है, यह परिलक्षित होता है। इट इज आवर मोरल ड्यूटी
यह हमारा नैतिक कर्तव्य है कि किसी घायल व्यक्ति को, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाए। इंजर्ड है वो, इट इज आवर मोरल ड्यूटी। यहाँ जो मनोभाव, जो निहित है, वह है मोरल ड्यूटी। कंपल्शन, अनिवार्यता, मतलब हम बंधन में बंधे हुए हैं कि वह करना अब जरूरी हो गया है और उसके लिए वी मस्ट पे टैक्सेस रेगुलरली। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स मस्ट वर्क हार्ड फॉर एग्जाम। एग्जामिनेशन भी लिख सकते हैं, एग्जामिनेशन। यहां इन दोनों वाक्यों में हम देखते हैं अनिवार्यता भी परिलक्षित हो रही है और बाध्यता भी। यहां हम बाध्यता लिख सकते हैं, इट मीन्स ऑब्लिगेशन। वी मस्ट पे टैक्सेस रेगुलरली। हम नियमों में बंधे हुए हैं, हम इस बंधन में बंधे हुए हैं कि हमें करों का भुगतान अवश्य समय पर करना चाहिए। वहीं इस वाक्य में स्टूडेंट, विद्यार्थी को, यहां सब्जेक्ट सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, उससे मॉडल के प्रयोग पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। विद्यार्थी को परीक्षा के लिए अथवा तो परीक्षा हेतु कठोर परिश्रम करना चाहिए। इसमें जो निहित भाव है वह है ऑब्लिगेशन, बाध्यता। शुड और मस्ट मॉडल प्रायः विद्यार्थियों के लिए बड़े ही कठिन दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो वाक्य दिया गया होता है उसमें ब्लैंक स्पेस होता है, रिक्त स्थान होता है और वहां उपयुक्त मॉडल को लिखना होता है। कई बार विद्यार्थी संशय में होते हैं कि वहां शुड मॉडल का प्रयोग करें या मस्ट का। हमें दिए गए वाक्य का हिंदी अनुवाद करना चाहिए और उस वाक्य में छिपे हुए मर्म को, उस मूड को पहचानना चाहिए, और ये वही मूड है जो दूसरे मॉडल्स के मूड से अलग होते हैं। ये यूनिक, ये एक्सक्लूसिव मॉडल्स हैं जो कि इन एक्सक्लूसिव मूड्स को अभिव्यक्त करते हैं, मनोभावों को अभिव्यक्त करते हैं। तो शुड के लिए सजेशन, इंस्ट्रक्शन, एडवाइस। मस्ट मोरल ड्यूटी, कंपल्सन एंड ऑब्लिगेशन। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।